नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 29 दिसंबर गुरुवार शाम 7 बजे राजस्थान की खास खबरें। उदयपुर में चल रहे पेपर लीक का मामला अब जयपुर पहुंच चुका है। रात को जयपुर कमिश्नरेट पुलिस ने 6 लोगों को देश की बड़ी यूनिवर्सिटी की फर्जी आंसर शीट और डिग्री के साथ गिरफ्तार किया। गिरफ्तार सभी 6 लोग पेपर लीक के मास्टरमाइंड भूपेंद्र सारण के परिवार के सदस्य हैं और एक उसकी गर्लफ्रेंड है। अब तक की पूछताछ में गिरफ्तार परिवार के सदस्यों ने बताया कि डिग्रियां बेचकर भूपेंद्र करोड़ों कमा रहा था। आरोपी ने मानसरोवर के मकान से 12 बोरियों में भरी इतनी डिग्रियां मिली कि पुलिस भी हैरान रह गई। सभी ओरिजिनल जैसी थी। बताया जा रहा है कि इन डिग्रियों के जरिए कई लोग सरकारी नौकरी में लगे हैं। यहाँ मिले सभी डॉक्यूमेंट्स को पुलिस ने जब्त कर लिया है। अधिकारियों का कहना है कि आरोपियों के रिमांड पर लेने के बाद और भी कई चौंकाने वाले खुलासे हो सकते हैं। सीनियर टीचर भर्ती परीक्षा का पेपर लीक होने के मामले में अब विपक्ष के बाद ग्रामीण विकास राज्य मंत्री राजेंद्र सिंह गुड्डा ने अपनी ही सरकार को निशाने पर लिया है। उन्होंने कहा, पेपर लीक कांड सरकार की विफलता है। यह सरकार की जिम्मेदारी है। यह हमारा फेलियर है कि हम फेयर एग्जाम नहीं करवा पा रहे हैं, पेपर आउट हो रहे हैं, कार्रवाई नहीं कर पा रहे हैं। बच्चों के अंदर भयंकर निराशा है। गुड्डा जयपुर के बिरला ऑडिटोरियम में मीडिया से बातचीत कर रहे थे। मंत्री ने कहा, सरकार के सारे काम एक तरफ और पेपर लीक दूसरी तरफ। सरकार के अब तक के सारे कामों को अकेला पेपर आउट प्रकरण खा जाएगा। सरकार और हमारी मिली भगत बिना प्रोटेक्शन के हम फेल नहीं हो सकते। जांच कहीं से भी हो, लेकिन हम फेल हो गए। जब हम सही तरीके से पेपर नहीं करवा सकते तो यह सही नहीं है। हमारे प्रदेश के जो बच्चे हैं जो तैयारी कर रहे हैं उनमें निराशा का भाव आ गया है। कहीं न कहीं लीकेज तो है। आईसीआईसीआई बैंक की पूर्व एमडी चंदा कोचर और उनके पति दीपक कोचर की गिरफ्तारी के बाद उनके बेटे की शादी कैंसिल हो गई है। जानकारी के अनुसार कोचर दंपति के बेटे अर्जुन की शादी के फंक्शन 15 से 18 जनवरी को जैसलमेर के 2 सबसे महंगे होटल में होने थे। इन होटलों से जुड़े मैनेजमेंट के अधिकारियों के नाम न छापने की शर्त पर यह जानकारी दी है। उनका कहना है कि मुंबई की जिस इवेंट कंपनी को इस शादी के लिए हायर किया था उसकी ओर से फिलहाल सभी बुकिंग कैंसिल कर दी गई है। दरअसल चंदा और दीपक कोचर को सीबीआई ने शुक्रवार को गिरफ्तार किया था। वीडियोकॉन ग्रुप को दिए गए करोड़ों रुपए के लोन के मामले में यह गिरफ्तारी हुई थी। बताया जा रहा है कि अर्जुन कोचर की डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए जैसलमेर के 2 बड़े और महंगे होटलों को बुक किया गया था। भरतपुर जिले के एमएसजे कॉलेज में करीब 7 बदमाशों ने कॉलेज के अंदर घुसकर 2 स्टूडेंट की पिटाई कर दी। दोनों स्टूडेंट के सिर पर चोट आई है। दोनों घायल स्टूडेंट को आरबीएम अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। बदमाश दोनों स्टूडेंट को पीटकर फरार हो गए। वही घायल स्टूडेंट प्रिंस ने बताया कि वह चिकसाना थाना इलाके के सूती गांव का रहने वाला है। वह बीए फाइनल ईयर में पढ़ता है। सुबह उसके साथ ही सुरजीत का सागर नाम के स्टूडेंट से झगड़ा हो गया था। कॉलेज खत्म होने के बाद प्रिंस, सुरजीत और जसवंत कॉलेज के ग्राउंड में क्रिकेट खेल रहे थे। तभी 8 बदमाश बाइक पर सवार होकर हाथों में लाठी डंडे से लैस कॉलेज आए, जिन्हें देख सुरजीत भाग गया। बदमाशों ने प्रिंस और जसवंत को पकड़ लिया और उनकी लाठी डंडों से जमकर पिटाई कर दी। पुलिस मामले की जांच कर रही है। राजस्थान में 2023 की शुरुआत में कांग्रेस और बीजेपी दोनों पार्टियां अब बूथ स्तर तक पहुंचेंगी। दोनों पार्टियां जनवरी में बूथ स्तर तक खुद को ले जाना चाहती हैं। 2023 में राजस्थान में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में चुनावी वर्ष में दोनों पार्टियां खुद को जमीनी रूप से और ज्यादा मजबूत करना चाहती हैं। कांग्रेस जहां जनवरी में हाथ से हाथ जोड़ो अभियान शुरू करेगी, वहीं दूसरी ओर बीजेपी भी जनवरी में बूथ सम्मेलन करेगी। राजस्थान में फिलहाल बीजेपी की जनाक्रोश सभाएं चल रही हैं। जनवरी के पहले सप्ताह तक बीजेपी की ये सभाएं चलेंगी। इसके बाद बीजेपी पूरे प्रदेश में अपने बूथ सम्मेलन करेगी। ये बूथ सम्मेलन राजस्थान में बीजेपी के 52,000 बूथों पर होंगे। इसी तरह कांग्रेस भी जनवरी में भारत जोड़ो के विस्तार कार्यक्रम के रूप में अपना हाथ से हाथ जोड़ो अभियान चलाएगी। इस दौरान यात्रा के मूल संदेश के साथ राहुल गांधी का पत्र भी बांटा जाएगा। पंजाब के फरीदकोट के एसपी हेडक्वार्टर अनिल कुमार की हार्ट अटैक से मौत हो गई। अनिल अपने ऑफिस में बैठे हुए थे कि उसी दौरान उन्हें सीने में अचानक तेज दर्द हुआ और वह बेसुध हो गए। स्टाफ उन्हें तुरंत फरीदकोट के मेडिकल अस्पताल ले गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। एसपी अनिल कुमार पहले से दिल की बीमारी से ग्रस्त थे या नहीं, इस बारे में फिलहाल कोई जानकारी सामने नहीं आई है। हालांकि पुलिस अधिकारियों के अनुसार अनिल बिल्कुल स्वस्थ थे।
रोजाना की तरह वह सुबह ऑफिस पहुंचकर अपने ऑफिशियल वर्क में जुटे थे। इसी दौरान उन्हें सीने में अचानक दर्द उठा और वह बेसुध हो गए। पंजाब विधानसभा के स्पीकर कुलतार सिंह संधवा ने एसपी अनिल कुमार के आकस्मिक देहांत पर गहरा दुख प्रकट किया है। अनिल कुमार पंचकुला के रहने वाले थे। स्कूलों में शीतकालीन सत्र की छुट्टियां शुरू हो चुकी हैं। सर्दी की छुट्टियों में किसी भी स्थिति में बच्चों को स्कूल नहीं बुला सकेंगे। बीकानेर के डीईओ माध्यमिक ने इस संबंध में सभी प्राइवेट स्कूल को आदेश देते हुए चेतावनी दी है कि अगर कोई स्कूल संचालित हुई तो मान्यता रद्द करने के प्रस्ताव सरकार को भेजे जाएंगे। जिला शिक्षा अधिकारी सुरेंद्र सिंह भाटी ने बताया कि आमतौर पर प्राइवेट स्कूल शीतकालीन अवकाश के दौरान स्कूल संचालित करते हैं। कई बार कोचिंग क्लासेस के नाम पर तो कई बार अन्य गतिविधियों के नाम पर स्कूल संचालित किए जाते हैं। स्कूलों में 25 दिसंबर से 5 जनवरी तक अवकाश है। इस अवधि के दौरान अगर कोई स्कूल संचालित हुई तो उनके खिलाफ विभाग की ओर से सख्त कार्रवाई की जाएगी। अजमेर सिविल लाइंस थाना पुलिस ने फर्जी मुख्तियारनामा व एडीए का फर्जी पट्टा बनाकर भूखंड हड़पने के मामले में मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार किया है। थाना प्रभारी दलवीर सिंह ने बताया कि धोखाधड़ी के मामले में फकीरा खेड़ा किशनपुरा निवासी मोहम्मद आफ्ताब को अजमेर व रामगंज सुभाष नगर शक्तिनगर निवासी दीपक अग्रवाल को जयपुर से पकड़ा है। पुलिस पड़ताल में आया कि आफ्ताब व दीपक ने फर्जी दस्तावेजों का जुगाड़ कर परिवादी रामचंद्र गुप्ता के फर्जी हस्ताक्षर कर भूखंड के फर्जी दस्तावेज अतुल भारद्वाज के नाम तैयार कर लिए। भारद्वाज को इसके बदले 2 लाख की रकम अदा की गई। सवाईमाधोपुर जिले के बौली थाना क्षेत्र के कोडियाई गांव के पास मिले किशोरी के शव मामले में नया मोड़ आया है। मृतका के कथित प्रेमी खुशीराम मीना निवासी नदौती के बयान के आधार पर मामले में नए तथ्य सामने आए हैं। पुलिस के अनुसार मृत किशोरी के साथ गंभीर हालत में मिले युवक खुशीराम मीना ने कोडियाई निवासी पप्पू मीना पर किशोरी के साथ दुष्कर्म करने का आरोप लगाया है। खुशीराम ने बताया कि 24 दिसंबर को वह किशोरी के साथ कोडियाई गांव स्थित अपने मित्र पप्पू मीना के घर आया था। वह 3 दिन वहीं रुका था। 27 दिसंबर की रात को वह खेत पर गया था। वहीं आरोपी की पत्नी कहीं गीत गाने गई हुई थी। इसी दरमियान किशोरी को अकेला पाकर आरोपी पप्पू ने उसके साथ दुष्कर्म कर दिया। किशोरी ने जब खुशीराम को इस मामले में बताया तो दोनों ने विषाक्त खाकर आत्महत्या करने की कोशिश की। दोनों की तबीयत बिगड़ी। खुशीराम के कहने पर आरोपी उन दोनों को कोडियाई गांव के समीप सड़क किनारे छोड़ गया। इसी दौरान किशोरी की मौत हो गई। बहरहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है।